उल्टा पुल्टा बयानबाजी करके ही और खराब माहौल को खराब कर रहे हैं। पहले के जमाने में स्टैंपिंग होता था तो चोरी होता था बैलेट पेपर से। जहाँ ये लोग जीतता है वहाँ के लिए मशीन सही है, और यहाँ जहाँ हार जाता है वहाँ के लिए मशीन गलत हो जाता है। नया मुख्यमंत्री बनेगा तभी नया बदलाव आएगा। अरे भाई, अच्छा जो पब्लिक का जो डिमांड रहेगा वही अच्छा रहेगा। प्रशांत किशोर क्या बोले दारू के बारे में? चालू करने के लिए बोले हैं। दारू चालू होने से हमको एक बेनिफिट नहीं है, इससे सरकार को भी बेनिफिट है। नीतीश कुमार को बदल दे तो अच्छा ही है। बीजेपी पर ही लोग मानसिकता बना लिया कि फिर बीजेपी के ही वोट देना है। फिर अरुण सिंह आएंगे ही आएंगे, बीजेपी का कैंडिडेट फिर यहाँ से आएगा। नौकरी दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है। ये काम अगर लालू प्रसाद ने किया होता तो आज बिहार का ये हाल नहीं होता। किधर नौकरी मिला है, किसको मिला है? नीतीश कुमार के शासन में आदमी सेफ है। बिहार में चुनावों की जो बयार है वो बहना शुरू हो गई है, और इसीलिए एक एक करके बिहार के अलग अलग जिलों में हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमीन पर क्या चल रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जमीन पर आ जाएं। बिल्कुल खेत के किनारे हैं, पीछे खेत है, यहाँ लोग मौजूद हैं और दिन की बैठकी जो शुरू हुई है शाम 4 बजे तक चलते रहती है, और सबके चेहरे पर वो 4 बजे तक की बैठकी जब मैं कह रहा हूँ उसको समझकर मुस्कुराहट भी आ जाती है। छोटा मोटा अपना समय काटने के लिए जब इंसान ताश का खेल खेलता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि सियासत के खेल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और जैसे यहाँ पत्ते चले जाते हैं इन्हीं के वोट से बहुत कुछ चलना भी है। क्या है इस वक्त माहौल, मूड, कौन सा आपको लग रहा है कि मुद्दा भारी है इस वक्त जमीन पर? जमीन पर विपक्ष का हंगामा करना, ये सब उल्टा पुल्टा मुद्दा जो है सो उठाना, यही सब इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। विपक्ष का उल्टा पुल्टा बयानबाजी जो है से गलत डिसीजन निकलेगा। उल्टा पुल्टा मतलब एक दो बयान बताएंगे आप? या कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है जो आपको लग रहा है? ये ना, ये मुद्दा, ये इलेक्शन वाला मुद्दा भी है, वही वैसा ही है। ये SIR वाला, मतदाता सूची वाला, ये मुद्दा, ये इनका गलत मुद्दा है। प्लस ऊपर से भी कुछ जो है विरोध, राहुल गांधी बार बार जो विरोध करते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। केंद्र का गलत डिसीजन ये लोग गलत निष्कर्ष निकाल करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि उल्टा पुल्टा बयानबाजी करके ही और खराब माहौल को खराब कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हम लोग बाहर से आए, हमको ये लगता है कि वोटर लिस्ट का मुद्दा जमीन पर कितना काम नहीं किया ये जमीन का आदमी बता पाएगा। आपको ये लगता है कि किसी का वोट कटता है, वोट गलत जाता है, वोट चोरी होता है जो कहा जा रहा है? नहीं, वोट चोरी तो होता ही नहीं। वोट चोरी होता है, वोट चोरी होता है, वोट चोरी होती है। पहले के जमाना था स्टैंपिंग होता था, उसमें चोरी होता था। पहले के जमाने में स्टैंपिंग होता था तो चोरी होता था बैलेट पेपर से। अब मशीन से उसमें कहाँ चोरी, सवाल कहाँ हो रहा है? सवाल का ये लोग विपक्ष लोग कहते हैं कि हम बैलेट में क्या किया कि ये लोग मशीन में गड़बड़ी कर दिया। जहाँ ये लोग जीतता है वहाँ के लिए हंगामा क्यों नहीं करता है, वहाँ के लिए चर्चा क्यों नहीं करता है? जहाँ ये लोग जीतता है वहाँ के लिए मशीन सही है, और यहाँ जहाँ हार जाता है वहाँ के लिए मशीन गलत हो जाता है। एक चीज और कई लोग बोलते हैं, और आप तो नए हैं, युवा हैं, उनसे पूछ लिया, आपसे बात सबसे थोड़ा थोड़ा करेंगे जितना बात हो पाए। नीतीश कुमार मतलब 20 साल से, अगर मोटा मोटा एक जीतन राम मांझी का कार्यकाल हटा दें, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। ऐसा क्या है कि बिहार को अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार ही जरूरी है, वही जरूरत है, वही आगे? मजबूरी में नीतीश कुमार नहीं चाहिए हम लोगों के बदलाव, दूसरा कुछ नहीं। क्या इस बार नया बिहार बनना चाहिए? नहीं, पर जैसे अब ये बोले कि विपक्ष गड़बड़ कर रहा है तो बदलाव फिर कैसे आएगा? नया मुख्यमंत्री बनेगा तभी नया बदलाव आएगा। अरे भाई, तो नया किसको चुनिएगा आप? नया जो अच्छा लगेगा उसी को चुना जाएगा। नहीं तो वो अच्छा कौन, हाँ कौन अच्छा हो सकता है? अच्छा जो पब्लिक का जो डिमांड रहेगा वही अच्छा रहेगा। चलिए और आसान पूछता हूँ, पब्लिक का डिमांड क्या है? पब्लिक का डिमांड तो ये हम नहीं बता सकते हैं ना। हाँ? एक मिनट वहां आता हूँ। हाँ, ये एक ऐसी पार्टी का आपने नाम ले लिया जिसका इस बार नाम बहुत सुना जा रहा है, और पहली बार जनसुराज चुनावी मैदान में है इस तरीके से। प्रशांत किशोर सबको चुनाव लड़ाए हैं, अब लड़ रहे हैं। आपने कहा जनसुराज, और मुस्कुराते हुए कहा जनसुराज। क्या आपको जनसुराज में अपील कर रहा है? देखिए जनसुराज में यही अपील है कि देखिए सबसे पहले तो दारू, गरीब आदमी मतलब कोई भी व्यवसायी होता है जो कोई भी चीज दारू का लेकर के आदमी जेल में गरीब ही जाता है, पैसा वाला कभी गया है जेल में? खुश बहुत हुए जैसे आप दारू बोले, असली मुद्दा भी नहीं बोले कि प्रशांत किशोर क्या बोले दारू पर। चालू करने के लिए बोले हैं। तो वो चालू होना चाहिए। हाँ चालू होना चाहिए। दारू चालू होने से हमको एक बेनिफिट नहीं है, इससे सरकार को भी बेनिफिट है।
सरकार को भी बेनिफिट है। अच्छा आदमी वो होता है जो सबका भला सोचे, अपना भी सरकार का भी, है ना। तो अपनी बात प्रशांत किशोर जो नारा जो दिया, अगर मेरा कैंडिडेट अगर दब है तो आप मेरा कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिए। आज तक कभी कोई नेता बोला है या कोई पार्टी बोला है? नहीं बोला है। तो प्रशांत किशोर एकदम सही बोल रहा है कि हाँ, हमारा अगर पार्टी अगर गलत है तो आप वोट नहीं दीजिए। तो हम लोग इसीलिए मानसिकता अपनी बार है कि अपनी बार हर आदमी को दिए, लालू को भी चांस दिए, नीतीश को भी दिए, तो हर आदमी को एक बार चांस देना चाहिए। बदलाव अपनी बार मानसिकता है कि लोगों को कि बदलाव। तो प्रशांत किशोर भी ये भी नहीं है कि हर लोग कहता है कि पंडित जी है, पंडित जी है, तो वो तो ये भी तो कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब आपने बहुत अच्छी बात बोल दी। बिहार का एक सच तो ये भी है ना कि इंसान नेता से जब बात करता है तो फिर नेता की पार्टी की जाति देखने लग जाता है, काम से ज्यादा कई बार जाति भारी हो जाती है। जैसे अभी एक बोल दिए कि प्रशांत किशोर पंडित जी, ये लोग ये ढूंढ लिए, ये बता दिए। क्या वोट आखिर में जाति पर चला जाता है या मुद्दे पर जाता है? जैसा उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशान है या बदलाव चाहिए, ये सोचकर वोट होता है कि जाति सोचकर वोट होता है? यहाँ तो जाति सोच कर होता है। बिहार में जाति पर ही वोट होता है, की बात और है। अच्छा लोग को वोट नहीं मिलेगा और दो लोगों को बस वोट मिल जाएगा। तो फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा, कभी कुछ बदलेगा? बदलाव तो आ रहा है, अब आएगा होगा तब नहीं। अब जैसे आप बोल रहे थे, आप दोनों ने एक बात बोली कि बदलाव चाहिए। तो बदलाव मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे का बदलाव या पार्टी का बदलाव? मुख्यमंत्री के चेहरे का बदलाव। तो कौन हो सकता है? हाँ बहुत है, कौन तो होबे करेगा। ये कोई जरूरी है कि नीति से रहेंगे? अगर हिम्मत है तो ये विधायक मतलब लड़ के देख ले। एमएलसी से हमेशा मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक से लड़ कर देखना वो अपने नालंदे में कई पोजीशन आता है, कई नंबर पर जाते हैं। क्या जी नीतीश कुमार 20 साल से आगे क्या? वही तो जब होता है बात से ही तो सब कोई बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा? नहीं, जैसे ये बोले बदलाव, आप भी वही सोच रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक अलग नाम बताया, तो सबका नाम अलग हो सकता है। बदलाव चाहता था लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, इसके वजह से फिर नीतीश कुमार को ही लोग रखेगा। अगर बदल दे सरकार, अगर सरकार बन करके अगर इनका चेहरा बदल जाता है तो अच्छा ही। नीतीश कुमार को बदल दे तो अच्छा ही है। अगर प्रशांत किशोर अगर अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे तो यहाँ से सीट निकलेगा। ठीक है, यहाँ से प्रशांत किशोर जो आदमी को चेहरा जो नया घोषित, हम नाम नहीं ले सकते, जो चेहरा ला रहे हैं, अभी तो वो भी नाम नहीं लिए हैं, वही उम्मीदवार नहीं बताए हैं। तो यहाँ से लोग प्रचार लोग भरना है, चिल्ला है, वो है, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर गलत आदमी को टिकट ही देने जा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि वो काहे के लिए। सबसे पहले उनका अवधेश गुप्ता था, प्रशांत किशोर का, तो उनको साइड करके किसी और को टिकट दे रहे हैं। तो इसीलिए आदमी लोग सोच रहा है कि फिर बीजेपी पर ही लोग मानसिकता बना लिया है कि फिर बीजेपी के ही वोट देना है। यहाँ अरुण बाबू ही पहले से जो रह जाएंगे, ये कंफर्म है। हाँ, आंकड़ा नहीं बता रहा है कि राय जी 3 गो फिर लड़ने जा रहा है, राय जी का वोट कटेगा, श्योर है अरुण सिंह को आना इसमें। फिर अरुण सिंह आएंगे ही आएंगे, बीजेपी का कैंडिडेट फिर यहाँ से आएंगे। जैसे आपने शुरू में एक बात बोली कि केंद्र की योजनाएं अच्छी हैं, उसको जानबूझकर कई बार गलत बताया जाता है। आपको क्या लगता है कौन सी योजना है जो जमीन पर पहुंची और आप लोग को फायदा मिला, जो अच्छी है? कौन सी योजना जो गलत है से बताइएगा, पत्रकार है तो आप बताइएगा कौन सा योजना केंद्र ने दिया जो गलत योजना दिया। ये लोग गलत, एक के ऊपर एक दूसरा गलत लगा करके, इल्जाम लगा करके इसको गलत बना रहा है, कोई भी योजना हो। चलिए मैं बोलता हूं, जैसे आपने वोटर लिस्ट वाला बताया था, एक जो अभी हमने देखा कि राहुल या तेजस्वी जब निकले तो उन्होंने बोला कि हमने 17 महीने में जितनी नौकरी दी किसी ने उतनी नौकरियां नहीं दी, तो अगर हम आएंगे तो नौकरी देंगे। फिर उन्होंने बिजली की बात बोली। हाँ, आज बेरोजगार जो है बिहार में लालू प्रसाद का ही देन है। एक चौकीदार का बहाली नहीं कराया 17 साल में, आज उनका लड़का कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। आज जितना भी बेरोजगार पड़ा हुआ है, खाली उन्हीं के वजह से पड़ा हुआ है। आज नौकरी दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है। ये काम अगर लालू प्रसाद ने किया होता तो आज बिहार का ये हाल नहीं होता। आज उनका लड़का जो इस हाल में घूम रहा है, इस हाल में नहीं घूमता। जैसे बीजेपी को चाह रहा है अभी लोग, वैसे लालू प्रसाद को चाह रहा था पहले बिहार में, लेकिन लालू प्रसाद ने ही अपने पैर में गलती से कथी जान से कुल्हाड़ी मारा है। बेटा उनका क्या इतना का संपत्ति है, कमा के किया है। आज उनका लड़का को जितना संपत्ति है, 1 पैसा कमा करके किया है वो। अब आप क्या बोल रहे थे, आपके पास आऊं? नहीं, नौकरी वाली बात पर जब आप बोल रहे थे, पिछले बार जब नौकरी का वादा किए थे
तेजस्वी यादव, तो किधर नौकरी मिला था बिहार के लोगों को? वो तो बोलते हैं कि हमने 17 महीने में रिकॉर्ड नौकरी दिया है। किधर नौकरी मिला है, किसको मिला है? बिहार के लोग को किधर नौकरी मिला है? बिहार के लोग को नौकरी अगर मिलता तो दर दर भटकता नहीं ना, नहीं भटकता ना जी, भटकता कहीं। बिहार के लोग तो जाता है, गुजरात जाता है, आसाम जाता है, बंगाल जाता है, बंगाल जाता है, सब जगह तो मारपीट होता है बिहार के साथ। बिहार के साथ प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। पलायन किसी के बाप से रुकने वाला नहीं है। पलायन, बिहार का पलायन किसी के बाप से रुकने वाला नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी नेता हो, पलायन रुकेगा? मान रहे हैं इसको? नहीं रुकेगा। और उसकी दिक्कत आपको क्या लगती है कि क्यों नहीं रुकेगा, या क्यों कोई भी नहीं खत्म कर सकता? कोई, अब बताइए ना, ये तो लालू प्रसाद के बारे में कह दिए कि वो 17 साल में एगो चौकीदार का बहाली नहीं किए, बेरोजगारी तो वहां से शुरू हो गया। चीनी मिल था, हाँ? चीनी मिल बंद हो जितना चीनी मिल था समूचा उन्हीं के रीजन में बंद हुआ है। नहीं करी जिन में बंद हुआ है। सुपर टॉप चीनी निकलता था यहाँ का, मोतिहारी का सुपर टॉप चीनी निकलता था, चकिया का, सारा चीनी मिल को बर्बाद कर दिया। बिहार में एक बड़ा स्थान मोतीपुर चीनी मिल का था, जो चीनी मिल बंद हुआ 95 चीनी मिल का वो खत्म कर दिए, टोटल चीनी मिल बंद कर दिए वो। चलिए, आप क्या मान रहे हैं कि कई सारी बातें हो रही है, कई नई पार्टियां भी है, प्रशांत किशोर नया गुट है, यहाँ महागठबंधन में कई चेहरा बदल गया, एक ही चेहरा है जो कायम रहता है, नीतीश कुमार का। नीतीश दो लोग फिर आकर के नीतीश कुमार को इस जगह पर ही जाकर के दवा की तरह, चाहे जैसे वोटे, मजबूरी है, नहीं तो कोई दूसरा अच्छा चेहरा होता तो नीतीश कुमार को आज नहीं बनाता, लोग नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि कहीं से न कहीं से घूम करके। प्रशांत किशोर का भी 4 बात बता रहे हैं, इसमें बताइए तो पहले शिक्षा बोल रहे हैं कि फ्री में शिक्षा देंगे। इतना टीचर बहाली हुआ है, वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट स्कूल में बोलूँ हम बस बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये टीचर जो आया है, बहाली हुआ है इतना, वो कहाँ जाएगा? कहाँ से इतना जल्दी मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई 15 दिन में व्यवस्था करेंगे 10-15 हजार का, बनते बनते उनके पास कौन सा खजाना आपको मिलेगा? क्या लगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ अपना ध्यान खींचने के लिए ज्यादा बड़े वादे कर रहे हैं? एकदम ध्यान खींचने के लिए ही, लोग को भटकाने के लिए, मुद्दा से आदमी को भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अचानक आप खुद सोचिए कि प्रशांत किशोर अचानक में इनको कौन सा कुबेर का धन मिलेगा जिसमें कि 15-20 हजार पलायन रोक देंगे, 10-15 हजार का नौकरी सारा बेरोजगार को दे देंगे। आप इतना अच्छा बोलते हैं कि अभी प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे थे, अब आपकी बात में बात मिलाने लग गए हैं धीरे धीरे। नहीं, प्रशांत किशोर का हम मतलब फैन नहीं है, हम बीजेपी का फैन है, लेकिन प्रशांत किशोर जो चीज वादा कर रहे हैं वो चीज तो होगा नहीं। तो यहाँ नीतीश कुमार को दावा की तरह लोग, यहाँ कोई भी कैंडिडेट है, यहाँ मोदी जी के लिए यहाँ लोग दवाई की तरह घोटेगा नाम पर उनका मोदी के नाम पर नीतीश कुमार को फिर से बनाया जाएगा। मोदी का ज्यादा बड़ा चेहरा आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी का, बस ज्यादा बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है, बस बाकी कोई नहीं। बाकी कुछ। अच्छा, एक चीज और हुई इन चुनावों के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर मां के बारे में कुछ कहा गया, वो वीडियो ये आप लोगों ने भी देखा होगा, क्या वो चीजें भी जमीन पर असर करती है? असर नहीं करेगा, लेकिन ये लोग आपका ही चैनल से, आपका चैनल से आया कि नहीं आया, लेकिन बताते हैं कि मोदी ने भी गलत बोला है उसके बहन के माँ के बारे में। कभी मोदी के को गलत बोलते हुए सुने हैं आप पत्रकार हैं, कभी सुने हैं? मोदी गलत नहीं बोलता है, चाहे उसको माँ को गाली दीजिए, मोदी को गाली दीजिए, लेकिन मोदी गलत नहीं बोलता है कभी, कहीं भी देखिए आप, गलत नहीं बोलता है। आई बोला है, जो भी बोला है गलत बोला है, जो भी बोले मोदी के माँ के बारे में, चाहे लालू के बारे में, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, गलत बोला, जो भी बोला गलत बोला। हाँ, मतलब मुद्दे की राजनीति हो वो ज्यादा बेहतर। आप बहुत देर से शांत हैं, क्या मानना है आपका? हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई तो होगा, दूसरा को कुछ नहीं होगा। कौन दूसरा नहीं होगा? जहाँ का आदमी का जो सवाल उठता है वही जाके जाएगा किसू का, किधर, किस तरफ जाएगा? तो का अरे ये दोनों ही अभी अलग अलग तरफ जा रहे हैं, तो किधर जाएगा? उधर जाएगा कि सब लोग उधर जाएगा। बताइए, खेती के समय किसान लोग खेती लोग कर रहे हैं, बड़ा बात है, मजबूरी में अभी भी यूरिया मिल नहीं रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, देखिए अभी इन्होंने 2-3 बातें बोली, पलायन अभी भी हो रहा है, आप ही बता रहे हैं यूरिया अभी भी नहीं मिल रहा है,
हम खड़े हैं, वहां पर कई दिक्कतें और भी हैं। आप ही लोग लगातार उसको बताते जाएंगे। जैसे आपने बोला चीनी मिल बंद है, लेकिन उसके बाद 20 साल से एक दूसरा सरकार भी है। ऐसा नहीं कि वही सरकार है जिसने बंद किया, तो चालू नहीं भी तो हुआ, दिक्कत भी तो कायम है। उसको उसके बावजूद आप अगर बोल रहे हैं कि वही आदमी मजबूरी है, तो दिक्कत बने रह रही है। इसलिए मजबूरी है, मजबूरी क्यों है वो फिर? 97 में चीनी मिल बंद हुआ और उसके बाद 2-3 साल दिया गया कहाँ क्या है, उसके बाद तो साफ खत्म हो गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पर 2005 से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, सरकार बदली, तब ये प्रयास क्यों नहीं हो पाया कि चालू किया जाए? नहीं चालू करा है, नीतीश कुमार नहीं चालू करा है। आप मैं तो चर्चे नहीं करता है, अब कोई भी चर्चे नहीं ये तो करता मैं है। पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, पलायन अभी भी है, अगर चीनी मिलें अभी भी बंद हैं, यूरिया ये बता रहे हैं ब्लैक में मिल रहा है, दिक्कतों के बावजूद आप क्यों बोल रहे हैं कि हम उसी सरकार पर जाएंगे? तो दूसरा कौन है? दूसरा कौन है बताइए? करोड़ों रुपया का घोटाला, इनको अगर हम फिर बना रहे हैं तो ये तो पहले ही से इतना ना घोट के बैठे हुए हैं, फिर क्या करेंगे कि वही शुरू करेंगे? इनका क्या गारंटी? चौवर में लोग नहीं जाता था। लालू जी के जब सरकार था तो देवरिया चौवर में लोग नहीं जा पाता था रास्ता में कि वो कोई सामान चोरी होता है, यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होता है, देवरिया मिलेगा। कहीं भी मोटरसाइकिल चोरी होगा, देवरिया जाइए, उनके वहाँ देख दीजिए। 2-4 आदमी 200-400 रुपया खर्चा पानी दीजिए उनको, और वहां से लेकर के 1 सप्ताह के अंदर में चलाइए। लेकिन अभी नीतीश बाबू का सरकार है तो इतना तो है कि आदमी 12 बजे रात को भी तो चला तो जाता है, सेफ कहीं नहीं सेफ कर तो रहा है, इतना तो है। यही है कि नीतीश कुमार के शासन में आदमी सेफ है। अच्छा, जो लोगों ने मतलब 2005 में नीतीश कुमार आए, एक पूरी पीढ़ी होगी जो पहली बार की अब वोटर बनी होगी, पिछली बार पहला वोट दिया होगा, जिन लोगों ने ये चीज नहीं देखी कि तब क्या चोरी होता था, तब कैसे डर था, तब कैसे भय था, और अब आप लोग बोल रहे हैं जो बदल गया, वो नीतीश कुमार को क्यों वोट करेगा? मतलब जिसने वो अंतर ही नहीं देखा कि उसको क्या मिल रहा है या क्या पाएगा। वो लोग मोदी के नाम से वोट देगा। जो लोग अंतर नहीं समझ में आ रहा है, वो मोदी के नाम से वोट देगा। यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट मोदी है, सबसे बड़ा फैक्ट मोदी है। मोदी के सिवा कुछ नहीं है। अब आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, प्रशांत किशोर से शुरू किए, मोदी पर आ गए। आप बार बार नहीं बोलना चाह रहे हैं और मेरे को बार बार इशारा यही। तो हम काची बोले इसमें अभी? अरे तो वोट तो देंगे। वोट हमको वोटर लिस्ट में यही नाम, तो वोट कहाँ से देंगे? नहीं है नहीं, ये नए वाले में कटा कि पहले से ही नहीं है? पहले से ही नहीं। हाँ, डलवाए काहे नहीं? डलवा दिए हैं मैंने, एक बाद दिया है। चलो, जब नाम आएगा क्या सोच कर वोट करोगे? किसको मत बताओ, किस मुद्दे पर? क्या मुद्दा बताया जाए? कि जाति पर चला जाएगा वोट कि हमारा कैंडिडेट? जाति पर जाएगा। क्या ये तो श्योर है, सब जाति पे। पर देंगे तो किसको देंगे? नहीं, किसको मत बताओ। चलो, जाति पर दोगे कि मुद्दे पर? जो पब्लिक जिसको देगा उसको देंगे, हमें क्या है, जो पब्लिक देगा उसको देंगे। आप ये बताइए, इतना सारा चुनाव देख चुके हैं, इस बार कुछ अलग लग रहा है बाकी चुनाव से कि अभी भी वैसे ही है सब? कोई सही रहेगा, ऐसे कोई बिछड़ेगा नहीं, वोटिंग भी होगा, 2 ही तरह का वोट होगा, सही रहे, एक आरजेडी का है, इससे दूसरा कोई बदलाव नहीं हुआ। ये घूम- कौन, आप इतना सारा काम देखे हैं, इतनी सारी सरकार देखे हैं, आपको क्या लग रहा है किस मुद्दे पर? अभी जो है मुद्दा, अभी जैसा नीतीश कुमार का हिसाब जैसे चल रहा है, अभी एक लेखा से लेवल पर है, अनेक लेवल पे है। क्या क्या क्या? अरे वो गणित हमको भी समझाइए, चुनावी गणित समझने निकले हैं। देखिए, 370 370 धारा और 35 किसी से आज तक कभी मतलब हमेशा बहस होता था। मोदी जी आए, टूट गया। टूटा। वहाँ धीरे से ये भी समझाने कि बिहार का भी ऐसे टूट सकता है। वो समय आएगा तो। प्रशांत किशोर का जब नाम लेता हूँ ये खुश हो जाते हैं। नहीं प्रशांत किशोर को जमीन पर उतरना होगा, अभी वो जमीन से ऊपर है, अभी उनको कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा। अभी उनको टाइम लगेगा। तो अभी जो वो मेहनत कर रहे हैं, क्या ये अगले किसी चुनाव में उनको काम आए? चुनाव बताएगा, लेकिन अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं। चलिए, चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं, लेकिन बिहार को जितना आप घूमेंगे, समझेंगे, और किसके बारे में? प्लांट के बारे में। इथेनॉल प्लांट जो है, इतना मक्खी लग रहा है, मच्छर लग रहा है, इतना प्रदूषण फैल रहा है। वो सब नीतीश कुमार आए थे, जब ओपनिंग हुआ था तो नीतीश कुमार आए थे। आप लोग भी तो खुश हुए थे कि हमको यहाँ लेकिन प्लांट 40% मिल रहा है। नीतीश बाबू कहे थे कि 40% यहाँ प्लांट बनेगा तो नौकरी मिलेगा यहाँ लोकल को, लेकिन अभी 1% भी यहाँ मुरारपुर में किसी को भी नौकरी नहीं मिला है। सब बाहर का आदमी आ रहा है, ऐसा क्यों?
और इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि वहीं जाना है। वही जाना है मोदी जी के लिए। मजबूरी कहना दिए फर्स्ट में कि मजबूरी मोदी के नाम पर, और एक दूसरा कोई चेहरा नहीं है, इसके वजह से फिर हमको नीतीश कुमार को ही देना पड़ेगा वोट। बिहार को इसी तरीके से जितना जब घूमेंगे बिहार के बारे में कहा जाता है कि उतना उसको मथना पड़ेगा। सबके अपने अपने कारण, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन उन सब के बीच में खेत के किनारे जब थोड़े बहुत ताश चलते हैं तो हर एक कोई एक जीत ढूंढ रहा होता है। और वैसी ही जीत अब इस विधानसभा चुनाव में किसकी होगी, पार्टियां वो देख रही है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये जो बात का क्रम है, संवाद का क्रम है, सत्ता के संग्राम को समझने की अमर उजाला की मुहिम, ये कोशिश लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, जिलों से, विधानसभाओं से जारी रहेगी। इस चर्चा को यहीं विराम। मेरे सहयोगी शुभम के साथ मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमर उजाला के लिए, मुजफ्फरपुर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।